Second, solubility of gas in a liquid. कि जब कोई गैस लिक्विड के अंदर डिसोल्व की जाती है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है और उसके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ता है. पहले मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ. आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ दिस सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड. नंबर वन, सॉफ्ट ड्रिंक बोटल्स, और उसके अंदर क्या होता है, CO2 इज डिसॉल्व्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स बोटल्स. राइट, ये एक एग्जांपल है गैस डिसॉल्व का. दूसरा एग्जांपल, O2 डिसॉल्व्ड इन वाटर. समुद्र के अंदर, नदियों के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है जिसको एक्वेटिक स्पीशीज यूटिलाइज करती है ब्रीथिंग पर्पस के लिए. So that is another example of gas dissolved in a liquid. Now when a gas dissolved in a liquid at a specific temperature and when we talk about this solubility, तो यहाँ गैस क्या है, सोल्यूट है, और लिक्विड आपने लिया है सॉल्वेंट. और जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे सो देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द undissolved gas and the dissolved gas. Say for example, if I take a container here, इसके अंदर ये लिक्विड है. इस कंटेनर को मैं बंद कर देता हूँ. यहाँ से मूवेबल पिस्टन है, इसको आप बढ़ा सकते हैं ऊपर नीचे से. सपोज ये गैस के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स इसके अंदर डिसॉल्व हैं. सो देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द अनडिसॉल्व्ड एंड द डिसॉल्व्ड. Rate of evaporation equal to rate of condensation. Now there exists an equilibrium. यहाँ मैं सॉल्वेंट को थोड़ी देर के लिए वाटर ले लेता हूँ, और वाटर आपका पोलर सॉल्वेंट है. राइट, क्लियर. अब जब इसके अंदर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर दिया और ये लिक्विड को मैंने वाटर ले लिया यहाँ पर, सो रिमेंबर दैट व्हेन ए गैस डिसॉल्व्ड इन ए लिक्विड, लिक्विड भी यहाँ पर वाटर है, then the dissolution process is exothermic and इस process के लिए delta RH is negative. Right? Delta RH is negative. So ऐसे में अगर मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा और फिर से इसके ऊपर यूटिलाइज करता हूँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ओवर दिस solubility, मीन्स जो मैक्सिमम अमाउंट में गैस डिसॉल्व हो रखी है इस सॉल्यूशन में, बिकॉज इक्विलिब्रियम आ गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. सो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा, सिंस प्रोसेस कैसा है, नेगेटिव है. राइट, सो इसलिए विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम मूव्स in the backward direction, and whatever is the amount of gas dissolved, that will comes out from the solution, and as a result the solubility of gas decreases. So with increase of temperature, the solubility of a gas in a liquid, और लिक्विड भी यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, एक्वा सॉल्यूशन है, वाटर, decreases and vice versa. Right? Clear यहाँ तक? रीजन है उसका, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस प्रिंसिपल ये बैक साइड में मूव करता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, or indirectly I am writing here the partial pressure
whenever the word partial pressure comes, it means out of a mixture of gases, we are focusing over the single gas, right? अब अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर की बात करने में हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं. सपोज आई इंक्रीज द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ गैसियस के पार्टिकल्स अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया और प्रेशर बढ़ा करके यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये पिस्टन यहाँ पर आ गया, तो यह नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो इसको फिर से नए इक्विलिब्रियम में आने के लिए और ज़्यादा पार्टिकल इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे. जब और ज़्यादा पार्टिकल डिसॉल्व हो गए, नया इक्विलिब्रियम आ गया, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, कम. सिमिलरली अगर आपने प्रेशर को कम कर दिया, यहाँ ले गए, सो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन एयर डिक्रीजेस, किसके, गैस के. सो उसको पूरा करने के लिए जो डिसॉल्व गैस है वो बाहर आएगी और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो विद increase of pressure, the solubility of a gas in a liquid increases and vice versa, right? हाई प्रेशर दोगे, हाई सॉल्युबिलिटी. इसलिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो CO2 is dissolved in soft drink bottles at high pressure, ताकि वो ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व हो जाए at high pressure. So the effect of pressure over the solubility of a gas in a liquid, right? अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं. जब हम प्रेशर या पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं तो आपने प्रेशर बढ़ाया, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई. सॉल्युबिलिटी मींस कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, in a number of ways. So this relationship between the pressure and the solubility is given by a law that is known as the Henry's law. Henry's law. So Henry's law क्या करता है? Number one, it relates the solubility इसकी गैस की लिक्विड के अंदर with pressure or partial pressure of the gas. Why I take the partial pressure? Because अगर मिक्सचर ऑफ गैसेज है, बहुत सारी गैसेज है और उसमें से किसी एक गैस के ऊपर आप फोकस करते हो तो वहां उसका पार्शियल प्रेशर लेना है. अब हेनरीज लॉ क्या कहता है? अगर मैं स्टेटमेंट देखता हूं इसका, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ, at constant temperature, why we take the constant temperature? Because हम प्रेशर का इफेक्ट देखना है, अगर टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो फिर उसका इम्पैक्ट भी इसके ऊपर आएगा. So at constant temperature, the partial pressure of a gas over a liquid surface is directly proportional to its mole fraction in the solution. यहां सॉल्युबिलिटी को हमने मोल फ्रैक्शन की टर्म में ले लिया है. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द
हेनरीज लॉ। मैथमेटिकली अगर इक्वेशन वाइज इसको हम देखते हैं, सो पार्शियल प्रेशर और प्रेशर ऑफ ए गैस को रिप्रेजेंट कर दूं मैं पीजी से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, chi gas in the solution, and that is at constant temperature. So हेनरी का लॉ हमें रिलेट करता है solubility of a gas in a liquid with its partial pressure. इस proportionality की साइन को रिमूव करना है, then we have to use a constant, and that constant is KH. So I can write it chi gas. इक्वेशन नंबर 1, मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई हेनरीज लॉ की, न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर. दिस KH इज नोन एज द हेनरीज कांस्टेंट, राइट, एंड दिस KH डिपेंड्स on nature of gas. Number 1, nature of gas means CO2 के लिए अलग होगा, O2 के लिए अलग होगा अगर सॉल्वेंट एक ही है तो. सेकेंड, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के. एक ही गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग वैल्यू होगी. 25 डिग्री सेल्सियस पर CO2 की KH वैल्यू will be different than the value of the same CO2 at say higher 50 degree Celsius, and the relation is that KH is directly proportional to temperature. means temperature बढ़ाने पर KH की वैल्यू बढ़ती है. इन दो चीज के ऊपर KH डिपेंड करता है. नंबर 1, नेचर ऑफ गैस, सेकेंड, टेम्परेचर, राइट. अब इस टॉपिक को लेकर के हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे.